हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं विपिन कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11th पॉलिटी के पार्ट 1 से, जो कि है राजनीतिक सिद्धांत के टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़। ये आने वाली वर्ष 2024-25 की अंतिम परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन सभी क्वेश्चनों को मैंने पिछले 10 वर्षों के क्वेश्चन बैंक से ढूंढ कर आपके लिए निकाला है, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। चलिए आज की अपनी इस वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूं कि आपका जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के अंदर आने वाले एमसीक्यूज़ इस वीडियो से बाहर नहीं आने वाले। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या अध्ययन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन ए राजनीतिक दल, ऑप्शन बी राजनीतिक प्रथाएं, ऑप्शन सी राजनीतिक सिद्धांत और विचार, ऑप्शन डी राजनीतिक नेता। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत और विचार इस क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राजनीतिक सिद्धांत के अनुसार राज्य का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए आर्थिक विकास, ऑप्शन बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ऑप्शन सी कानून और व्यवस्था बनाए रखना, या फिर ऑप्शन डी शासक वर्ग की सेवा करना। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना ही प्राथमिक उद्देश्य है राजनीतिक सिद्धांत के अनुसार राज्य का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी अरस्तु, या फिर ऑप्शन डी मेकियावेली। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, यानी कि मेकियावेली को राजनीतिक सिद्धांत का जनक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ, कौन सा राजनीतिक सिद्धांत किसी भी केंद्रीकृत सरकार या प्राधिकरण के बिना समाज की वकालत करता है। तो ऑप्शन ए अधिनायकवाद, ऑप्शन बी समानता, ऑप्शन सी अराजकतावाद, या फिर ऑप्शन डी कुलीन तंत्र। तो क्वेश्चन फोर्थ का जो ऑप्शन राइट रहने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन सी, अराजकतावाद ही इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। चलिए क्वेश्चन फिफ्थ की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। राजनीतिक सिद्धांत के अनुसार सविनय अवज्ञा का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए हिंसा और अराजकता भड़काना, ऑप्शन बी सरकार को उखाड़ फेंकना, या फिर ऑप्शन सी अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना, या फिर ऑप्शन डी एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन करना। तो आपके पास क्वेश्चन फिफ्थ का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। राजनीतिक सिद्धांत में अवसर की समानता की अवधारणा का उद्देश्य है सभी व्यक्तियों के लिए समान परिणाम सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी प्रत्येक नागरिक को समान संसाधन उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी सभी को वोट देने का अधिकार सुनिश्चित करना, या फिर ऑप्शन डी सभी नागरिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि सभी नागरिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना ही राजनीतिक सिद्धांत में अवसर की समानता की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य है। चलिए क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार शामिल है। ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, या फिर ऑप्शन डी भाग 4। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी कि भाग तीसरा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में हमें बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, कौन सा मौलिक अधिकार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, चलिए यानी कि समानता का अधिकार हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में शिक्षा का अधिकार है। ऑप्शन ए कानूनी अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी राजनीतिक नीति के निर्देशित सिद्धांत, या फिर ऑप्शन डी सामाजिक अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी कि राज्य के निर्देशित सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित कर दिया गया था। ऑप्शन ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर ऑप्शन डी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पर क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर है वो है आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है किस अनुच्छेद के अनुसार। अनुच्छेद ए 30 के अनुसार, अनुच्छेद बी 25 के अनुसार, अनुच्छेद सी 29 के अनुसार, या फिर अनुच्छेद डी 19 के अनुसार। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर राइट का जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 29 के अनुसार भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं।
किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में बरकरार रखा? ऑप्शन ए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन बी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, या फिर ऑप्शन डी पुट्टा स्वामी बनाम भारतीय संघ। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर विल बी पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ। ये इस क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग की संरचना के बारे में प्रावधान करता है? अनुच्छेद ए 324, अनुच्छेद बी 356, अनुच्छेद सी 370, या फिर अनुच्छेद डी 368। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, अनुच्छेद 324 भारतीय संविधान में संरचना के बारे में प्रावधान करता है कि चुनाव आयोग की संरचना किस प्रकार की रहेगी। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र भारत में पहला चुनाव किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, या फिर ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1952। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी 1952 में स्वतंत्र भारत में पहला चुनाव आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। भारत अपने संसदीय चुनाव के लिए किस निर्वाचन प्रणाली का अनुसरण करता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसको पीआरएस बोला जाता है, ऑप्शन बी बहुसंख्यक प्रणाली, ऑप्शन सी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट एफपीटीपी प्रणाली, या फिर ऑप्शन डी मिश्रित चुनाव प्रणाली। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर विल बी एफपीटीपी प्रणाली, यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ऑप्शन 50 क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। भारत का निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किस पद के लिए चुनाव आयोजित करता है? ऑप्शन ए आयकर कार्यालय, ऑप्शन बी संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन सी लेखा महानियंत्रक, या फिर ऑप्शन डी विधानसभा सदस्य यानी कि एमएलए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन स्थानीय सरकार के किस स्तर को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन ए ग्राम सभा, ऑप्शन बी नगर निगम, ऑप्शन सी जिला पंचायत, या फिर ऑप्शन डी जिला परिषद। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, यानी कि जिला परिषद भारतीय संविधान का 73वां संशोधन जो कि स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, जो कि अपनी इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। भारतीय कार्यपालिका का नाम मात्र प्रमुख कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रपति भारतीय कार्यपालिका का प्रमुख माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर विल बी भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। चलिए दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति की नियुक्ति से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 61, अनुच्छेद बी यानी कि अनुच्छेद 64, अनुच्छेद सी अनुच्छेद 65, या फिर अनुच्छेद डी अनुच्छेद 66। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर अनुच्छेद 66, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कौन कार्य करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोक सेवा अध्यक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर विल बी उपराष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। मंत्रिपरिषद समूह सामूहिक रूप से निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के लिए, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के लिए, ऑप्शन सी संसद के लिए, या फिर ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 22 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, संसद के लिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से क्या है उत्तरदायी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। संघ की वास्तविक कार्यकारी शक्तियां निम्नलिखित में से निहित है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, या फिर ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रपति के अंदर वास्तविक शक्तियां निहित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भारत में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 530, ऑप्शन बी 545, ऑप्शन सी 550, या फिर ऑप्शन डी 560। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी 550, यानी कि 550 अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है भारत में लोकसभा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की तरफ चलते हैं। लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन ए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, इसके लिए राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है,
ऑप्शन सी किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, या फिर ऑप्शन डी संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है किसी भी धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। संसद में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित के विरुद्ध लाया जाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सरकार की मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी अध्यक्ष, या फिर ऑप्शन डी विपक्ष का नेता। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर विल बी सरकार की मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी 26 का राइट रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए धन विधेयक, ऑप्शन बी साधारण विधेयक, ऑप्शन सी वित्त विधेयक, ऑप्शन डी संवैधानिक संशोधन विधेयक। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए धन विधेयक इस क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 121, ऑप्शन बी अनुच्छेद 124, ऑप्शन सी अनुच्छेद 143, या फिर अनुच्छेद डी 155। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी अनुच्छेद 124 इस क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। भारत में विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 नवंबर, ऑप्शन बी 9 दिसंबर, ऑप्शन सी 9 अक्टूबर, ऑप्शन डी 9 सितंबर। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि 9 नवंबर विधिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि संविधान के मूल ढांचे में संसद द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन बी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन सी केशवानंद माधव मेनन बनाम बॉम्बे राज्य, या फिर ऑप्शन डी मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए यानी कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य इस क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची, ऑप्शन सी अनुच्छेद 370, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 300। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी यानी कि 7वीं अनुसूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संविधान संशोधन का 30 तरीका नहीं है? ऑप्शन ए संसद में साधारण बहुमत, ऑप्शन बी संसद में विशेष बहुमत, ऑप्शन सी संसद में विशेष बहुमत और आधे राज्य विधानसभा द्वारा अनुसमर्थन, ऑप्शन डी जनमत संग्रह। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी यानी कि जनमत संग्रह। चलिए ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। संघवाद का कौन सा सिद्धांत केंद्र और राज्य दोनों को एक विषय पर कानून बनाने की अनुमति देता है? ऑप्शन ए दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी समवर्ती सूची, ऑप्शन सी एकल राज्य व्यवस्था, या फिर ऑप्शन डी अवशिष्ट शक्तियाँ। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे से संबंधित है? अनुच्छेद ए धारा 370, अनुच्छेद बी 360, अनुच्छेद सी 356, या फिर अनुच्छेद डी 380। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि अनुच्छेद 370। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। किस संवैधानिक संशोधन ने संविधान के भाग 9 और भाग 9A में पंचायत और नगर पालिकाओं के निर्माण का प्रावधान किया? ऑप्शन ए 73वां संशोधन, ऑप्शन बी 74वां संशोधन, ऑप्शन सी 76वां संशोधन, या फिर ऑप्शन डी 71वां संशोधन। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि 73वां संशोधन एक ऐसा संवैधानिक संशोधन था जिसने पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्माण का प्रावधान तैयार किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्थानीय सरकारों की स्थापना से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 243, ऑप्शन सी अनुच्छेद 370, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51A। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर अनुच्छेद बी यानी कि अनुच्छेद 243। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। 2023 तक भारत के किस राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए यानी कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि 2023 तक सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतों की संख्या को समाहित किए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों का अनिवार्य कार्य है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी स्वास्थ्य सेवा, ऑप्शन सी महिला सशक्तिकरण, ऑप्शन डी सड़क निर्माण। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर यानी कि आपका सड़क निर्माण पंचायतों का अनिवार्य कार्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 यानी कि 39 की तरफ चलते हैं।
किस संवैधानिक संशोधन द्वारा स्थानीय सरकारों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान पेश किया गया? ऑप्शन ए 73वां संशोधन, ऑप्शन बी 74वां संशोधन, ऑप्शन सी 42वां संशोधन या फिर ऑप्शन डी 44वां संशोधन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 यानी कि 39 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए 73वां संशोधन। एक ऐसा संशोधन था जिसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान पेश किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। पंचायती राज प्रणाली की त्रिस्तरीय संरचना में शामिल नहीं है क्या? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी जिला परिषद या फिर ऑप्शन डी राज्य पंचायतें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी राज्य पंचायतें। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जो हमारा, एक जीवंत दस्तावेज के रूप में संविधान का अंतर्निहित सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए इसमें कभी संशोधन नहीं किया जा सकता, यह बदलते समय के साथ अनुकूलित और विकसित होता है, ऑप्शन सी यह स्थिर एवं कठोर रहता है, ऑप्शन डी यह केवल कुछ निश्चित लोगों के समूह पर ही लागू होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 41 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा, यानी कि यह बदलते समय के साथ अनुकूलित और विकसित होता रहता है, जो कि एक अनिवार्य और आवश्यक अंग है किसी भी संविधान के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत शामिल है? ऑप्शन ए भाग ए, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का 73वां और 74वां संशोधन निम्नलिखित में से संबंधित है? ऑप्शन ए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, ऑप्शन बी सूचना का अधिकार, ऑप्शन डी पंचायती राज्य संस्थाएं और नगर पालिकाएं या फिर ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी पंचायती राज्य संस्थाएं और नगर पालिकाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 यानी कि 44 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370 या फिर अनुच्छेद 395, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो रहेगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 368 एक ऐसा अनुच्छेद है जो कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को स्टार्ट कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। समाजवादी राज्य का विचार संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 26वां संशोधन या फिर ऑप्शन डी 52वां संशोधन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि 42वां संशोधन एक ऐसा संशोधन है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, समाजवादी राज्य का विचार संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, ऐसा माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के विभाजन की वकालत करता है? ऑप्शन ए संप्रभुता, ऑप्शन बी संघवाद, ऑप्शन सी समाजवाद या फिर ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्षता। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर ऑप्शन बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को इस रूप में संदर्भित किया गया। इस रूप का मतलब यानी कि किस रूप में? राजतंत्र के रूप में, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में, ऑप्शन सी संघीय सरकार के रूप में या फिर संघीय राज्य के रूप में या फिर ऑप्शन डी एकात्मक राज्य के रूप में। तो यहाँ पर 47 का जो आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन बी लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत को पेश किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक उपचार का अधिकार नागरिकों को मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाने का अधिकार देता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर जो रहेगा आपका रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 32 राइट आंसर विल बी फॉर क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत सरकार की किन 3 शाखाओं के बीच शक्तियों के वितरण की वकालत करता है? ऑप्शन ए कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा या फिर ऑप्शन डी उच्च न्यायपालिका, निचली न्यायपालिका और विशेष न्यायपालिका। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसे इसके अभ्यास पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 24। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। स्वतंत्रता पर बाधाएं सामाजिक असमानता से उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन ए जाति, साम्राज्यवाद और लिंग, ऑप्शन बी जाति, लिंग और उपनिवेशवाद, ऑप्शन सी लिंग, वर्ग और जाति, ऑप्शन डी राजनीतिक बंधन, जाति और लिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि लिंग, वर्ग और जाति की वजह से सामाजिक असमानता उत्पन्न होती है समाज के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। वह विचारक जो नकारात्मक स्वतंत्रता विचारधारा से संबंधित नहीं है वह है एडम स्मिथ, ये कहते हैं। ऑप्शन बी जॉन लोके, ऑप्शन सी थॉमस हॉब्स, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर विल बी
ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 यानी कि 53। व्यक्ति की स्वतंत्रता तब तक कायम रहती है जब तक कोई पुलिसकर्मी नहीं, ऑप्शन बी कोई न्यायाधीश नहीं, ऑप्शन सी लोकतंत्र जब तक रहता है, या फिर ऑप्शन डी कोई कानून नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी कि जब तक लोकतंत्र रहेगा तब तक व्यक्ति की स्वतंत्रता विद्यमान रहेगी, अन्यथा वो समाप्त समझी मानी जानी चाहिए। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। लिबर का अर्थ है ऑप्शन ए निःशुल्क, ऑप्शन बी कोई स्वतंत्रता नहीं, ऑप्शन सी सीमित स्वतंत्रता, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर विल बी निःशुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं अपने। आंग सान सू की एक राजनीतिक कैदी था, ऑप्शन बी नारीवादी लेखिका थी, ऑप्शन सी मानवाधिकार वकील था, या फिर ऑप्शन डी राजनीतिक दार्शनिक था। तो यहाँ पर 55 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, राजनीतिक कैदी था आपका आंग सान सू की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी नेल्सन मंडेला, ऑप्शन सी सलमान रुश्दी, या फिर ऑप्शन डी आंग सान सू की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर विल बी नेल्सन मंडेला, यानी कि आपका ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा आपके क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है ऑप्शन ए कुछ भी करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी प्रतिबंधों के साथ स्वतंत्रता, ऑप्शन सी केवल प्रतिबंध, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। चलिए प्रतिबंधों के साथ स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। बौद्ध दर्शन में स्वतंत्रता का सीधा संबंध है अनुशासन, ऑप्शन बी अधिकार, ऑप्शन सी संविधान, या फिर ऑप्शन डी राज्य। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए अनुशासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। कानूनी समानता की मांग उठाई गई, ऑप्शन ए 17वीं शताब्दी से, ऑप्शन बी 19वीं शताब्दी से, ऑप्शन सी 18वीं शताब्दी से, या फिर ऑप्शन डी 20वीं शताब्दी से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी कि 18वीं शताब्दी एक ऐसा समय था जब कानूनी समानता की मांग उठाई गई, यानी कि कानून की नज़रों में सब समान रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे इस वीडियो क्लास का 60वां क्वेश्चन है, और पिछले सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को समझिए और अपना याद करके अपने एग्जाम को बेहतर बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। अंबेडकर और गांधी दोनों ने अछूतों के हित की वकालत की, लेकिन वे इस बात पर सहमत नहीं हो सके। वो कौन सी बात थी जिस पर दोनों का डिस्प्यूट था, दोनों का मनमुटाव था? यानी कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की वकालत, आरक्षण यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी यानी कि न्यायपालिका की भूमिका, या फिर ऑप्शन डी कुटीर उद्योगों की भूमिका। तो यहाँ पर ऑप्शन आप ए बी सी डी की फॉर्म में कर लीजिएगा। ऑप्शन सी बी विल बी राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 60, यानी कि आरक्षण एक ऐसा विषय था जिस पर दोनों का क्या था, दोनों सहमत नहीं थे, दोनों के बीच में डिस्प्यूट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं। यह कथन कि मनुष्य स्वभाव से समान है किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए हब्स, ऑप्शन बी लोके, ऑप्शन सी रूसो, या फिर ऑप्शन डी लास्की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर विल बी लोके। चलिए जो कि क्या थे, एक फिलोसफर थे, एक दार्शनिक थे, उनके द्वारा ये बात की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 यानी कि 62। मार्क्सवादियों के लिए मौलिक समानता है, ऑप्शन ए सामाजिक समानता, ऑप्शन बी राजनीतिक समानता, या फिर ऑप्शन सी आर्थिक समानता, ऑप्शन डी कानूनी समानता। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 यानी कि 62 का राइट आंसर विल बी आर्थिक समानता एक ऐसी मौलिक समानता है, मार्क्सवादी ऐसा समझते हैं। चलिए ऑप्शन सी 62 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं। मोहित और रोहित भाई हैं। रोहन एक सफल डॉक्टर है, जबकि रोहित एक खिलाड़ी है। रोहित को प्रसिद्धि मिलती है और लोग अक्सर उसे विशेष उपचार देते हैं। उपचार का यह अंतर किसका परिणाम है? ऑप्शन ए विभिन्न विकल्प और प्राथमिकताएं, ऑप्शन बी स्थिति की समानता में अंतर, ऑप्शन सी शिक्षा स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी वस्तुओं तक पहुंच में असमानता, ऑप्शन डी भाग्य। तो यहाँ पर 63 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी कि विभिन्न विकल्प और प्राथमिकताओं की वजह से उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। प्लेटो के द रिपब्लिक में कौन सा पात्र सुकरात के साथ न्याय के महत्व पर चर्चा करता है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी ग्लाकन, ऑप्शन सी कन्फ्यूशियस, ऑप्शन डी एडेमेंट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 64। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। किस दार्शनिक ने तर्क दिया कि मनुष्य में गरिमा है और उसे अपनी प्रतिभा विकसित करने का अवसर दिया जाना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सुकरात, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी कन्फ्यूशियस, ऑप्शन डी इमैनुअल कांट। तो यहाँ पर 65 का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी इमैनुअल कांट के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई थी कि सभी को अपनी प्रतिभा विकसित करने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66। हाशिए पर पड़े समुदाय के लिए न्याय को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसकी अनुमति देता है? ऑप्शन ए सभी श्रमिकों के लिए समान वेतन, ऑप्शन बी सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, ऑप्शन सी सभी नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं, ऑप्शन डी धन का समान वितरण। तो यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, यानी कि सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दिया जाना चाहिए ताकि समाज के अंदर न्याय की भावना को बढ़ाया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। कौन सा दार्शनिक इस विचार से जुड़ा है कि न्याय में समाज में सबसे कम सुविधा प्राप्त लोगों की मदद करना शामिल है? ऑप्शन ए जॉन रॉल्स, ऑप्शन बी J.S. मिल, ऑप्शन सी B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पर 67 का राइट आंसर ऑप्शन ए जॉन रॉल्स के द्वारा ये विचार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नकारात्मक अधिकार का उदाहरण माना जाता है? ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी खाद्य सुरक्षा का अधिकार, या फिर ऑप्शन डी स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 68, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 86वां संशोधन यानी कि 86वां अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 72वां संशोधन, या फिर ऑप्शन डी 97 यानी कि 57वां संशोधन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, यानी कि 86वां संशोधन एक ऐसा संशोधन था जिसने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन की अवधारणा किस अधिकार से जुड़ी है? समानता का अधिकार, ऑप्शन बी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या फिर ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70 यानी कि 70 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए समानता का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। काम करने का अधिकार का विचार अधिकारों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए नकारात्मक अधिकार, ऑप्शन बी नागरिक अधिकार, ऑप्शन सी आर्थिक अधिकार, या फिर ऑप्शन डी राजनीतिक अधिकार। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी कि आर्थिक अधिकारों के अंतर्गत आता है काम करने के अधिकार का विचार। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 यानी कि 72 की तरफ चलते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR किस संगठन द्वारा अपनाई गई थी? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, ऑप्शन बी विश्व व्यापार संगठन के द्वारा, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सार्वभौमिक घोषणा की गई थी मानवाधिकारों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलते हैं। नागरिकता शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए किसी राज्य का सदस्य होने की कानूनी स्थिति, ऑप्शन बी राष्ट्रीय चुनाव में वोट देने का अधिकार, ऑप्शन सी सार्वजनिक पद धारण करने का विशेष अधिकार, या फिर ऑप्शन डी विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने की प्रथा। तो यहाँ पर 73 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी कि किसी राज्य का सदस्य होने की कानूनी स्थिति ही नागरिकता कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलते हैं। किस प्रकार की नागरिकता वंश या फिर रक्त वंश के सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए जन्म सिद्ध नागरिकता, ऑप्शन बी प्राकृतिक नागरिकता, ऑप्शन सी प्रादेशिक नागरिकता, या फिर ऑप्शन डी वंश आधारित नागरिकता। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, यानी कि प्राकृतिक नागरिकता क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलते हैं। किस परिदृश्य में कोई व्यक्ति राज्य विहीन हो सकता है? ऑप्शन ए जब उनके पास दो अलग अलग देशों की दोहरी नागरिकता हो, ऑप्शन बी जब राज्य द्वारा उनकी नागरिकता रद्द कर दी जाए, या फिर ऑप्शन सी जब वे स्वेच्छा से अपनी नागरिकता त्याग दे, या फिर ऑप्शन डी जब उन्हें किसी विदेश देश में शरण दी जाए। तो यहाँ पर 75 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, यानी कि जब राज्य द्वारा उनकी नागरिकता रद्द कर दी जाए, ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति राज्य विहीन माना जा सकता है या फिर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। राष्ट्रवाद शब्द का सामान्यतः क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए अपने परिवार और करीबी दोस्तों के प्रति वफादारी, ऑप्शन बी अपने राष्ट्र और उसके हितों के प्रति प्रेम और समर्पण, ऑप्शन सी अलौकिक शक्तियों और देवताओं में विश्वास, या फिर ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का पालन करना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, यानी कि अपने राष्ट्र और उसके हितों के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना रखना राष्ट्रवाद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा अक्सर राष्ट्रवाद के विचार से जुड़ी होती है? ऑप्शन ए अराजकतावाद, ऑप्शन बी साम्यवादी, ऑप्शन सी उदारवादी, या फिर ऑप्शन डी साम्राज्यवादी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी उदारवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। उपनिवेशीकरण प्रक्रिया में राष्ट्रवाद की क्या भूमिका थी? ऑप्शन ए राष्ट्रवाद ने औपनिवेशिक शासन को बढ़ावा देकर उपनिवेशीकरण के प्रयासों में बाधा डाली, ऑप्शन बी राष्ट्रवाद का उपनिवेशीकरण प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऑप्शन सी औपनिवेशिक शक्तियों से स्वतंत्रता की मांग के पीछे राष्ट्रवाद एक प्रेरक शक्ति थी, या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रवाद औपनिवेशिक साम्राज्य को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि औपनिवेशिक शक्तियों से स्वतंत्रता की मांग के पीछे राष्ट्रवाद एक प्रेरक शक्ति रही थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कारक ने 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में योगदान दिया? ऑप्शन ए क्षेत्रीय पहचान पर
अधिक जोर, ऑप्शन बी राजतंत्र और साम्राज्यों का पतन, ऑप्शन सी सामंतवाद को बढ़ावा देना, या फिर ऑप्शन डी अलगाववादी नीतियों का प्रसार। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी राजतंत्र और साम्राज्यों का पतन। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं। राष्ट्रवाद के संदर्भ में कल्पित समुदाय का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए एक ऐसा समुदाय जो बिना किसी भौतिक उपस्थिति के केवल अपने सदस्यों के मन में ही विद्यमान रहता है। ऑप्शन बी एक समुदाय जो साझा धार्मिक विश्वासों के आधार पर एकजुट है, या फिर ऑप्शन सी एक समुदाय जो भौगोलिक दृष्टि से कई देशों में फैला हुआ है, या फिर ऑप्शन डी एक समुदाय जो एक सत्तावादी शासन द्वारा शासित होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए एक ऐसा समुदाय जो बिना किसी भौतिक उपस्थिति केवल अपने सदस्यों के मन में ही विद्यमान रहता है, एक ऐसा कल्पित समुदाय का अर्थ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चलते हैं। राष्ट्रवाद शब्द का सामान्यतः क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए अपने परिवार और करीबी दोस्तों के प्रति वफादारी, ऑप्शन बी अपने राष्ट्र और उसके हितों के प्रति प्रेम और समर्पण, ऑप्शन सी अलौकिक शक्ति और देवताओं में विश्वास, या फिर ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का पालन करना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 82 की तरफ चलते हैं। राष्ट्रवाद के संदर्भ में कल्पित समुदाय का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलते हैं। राष्ट्रवाद और देशभक्ति में क्या अंतर है? ऑप्शन ए राष्ट्रवाद देशभक्ति का एक चरम रूप है जो दूसरों को बहिष्कृत करता है, ऑप्शन बी राष्ट्रवाद और देशभक्ति दो शब्द है जिनका एक ही अर्थ है, या फिर ऑप्शन सी देशभक्ति व्यक्तिगत निष्ठा पर केंद्रित होती है जबकि राष्ट्रवाद सामूहिक पहचान पर जोर देता है, या फिर ऑप्शन डी देशभक्ति आर्थिक हितों पर आधारित है जबकि राष्ट्रवाद सांस्कृतिक मूल्यों पर केंद्रित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी देशभक्ति व्यक्तिगत निष्ठा पर केंद्रित होती है जबकि राष्ट्रवाद सामूहिक पहचान पर जोर देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कारक ने 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में योगदान दिया? ऑप्शन ए क्षेत्रीय पहचान पर अधिक जोर, ऑप्शन बी राजतंत्र और साम्राज्यों का पतन, ऑप्शन सी सामंतवाद को बढ़ावा देना, या फिर ऑप्शन डी अलगाववादी नीति का प्रसार करना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी राजतंत्र और साम्राज्यों का पतन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलते हैं। 85 निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा अक्सर राष्ट्रवाद के विचार से जुड़ी होती है? ऑप्शन ए अराजकतावाद, ऑप्शन बी साम्राज्यवाद, या फिर ऑप्शन सी उदारवाद, ऑप्शन डी साम्राज्यवाद। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर विल बी उदारवाद यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलते हैं। लोकतांत्रिक समाज में धर्मनिरपेक्षता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए एक धर्म को दूसरे धर्म पर प्रभुत्व प्रदान करना, ऑप्शन बी धार्मिक संस्थाओं को राज्य से अलग करना, ऑप्शन सी एक धर्मतंत्रीय राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन डी धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी धार्मिक संस्थाओं को राज्य से अलग करना ही धर्मनिरपेक्षता का प्राथमिक उद्देश्य समझा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 किस धार्मिक घटना के कारण भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को अपनाया गया? ऑप्शन ए बाबरी मस्जिद विध्वंस, ऑप्शन बी 1947 में भारत का विभाजन, ऑप्शन सी संविधान सभा की बहस, ऑप्शन डी आरक्षण प्रणाली की शुरुआत। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि संविधान सभा की बहस के बाद ही भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रचलित सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण? ऑप्शन ए धार्मिक स्कूलों को सरकारी वित्त पोषण, ऑप्शन बी धार्मिक पूजा स्थलों पर राज्य का नियंत्रण, ऑप्शन सी धार्मिक समारोह पर प्रतिबंध लगाना, या फिर ऑप्शन डी अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के लिए आरक्षण प्रदान करना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन डी यानी कि अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय के लिए आरक्षण प्रदान करना। ये एक ऐसा उदाहरण है जो कि धर्मनिरपेक्षता का सटीक उदाहरण हमें देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए धार्मिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप, ऑप्शन बी सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार, ऑप्शन सी सभी नागरिकों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता, ऑप्शन डी एक प्रमुख धर्म को बढ़ावा देना। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 89 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी एक प्रमुख धर्म को बढ़ावा देना धर्मनिरपेक्षता की विशेषता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 90 भारत में धर्मनिरपेक्षता का विचार संविधान के किस भाग में निहित है? ऑप्शन ए राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य, या फिर ऑप्शन डी भाग 3 यानी मौलिक अधिकार। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर विल बी भाग 3 मौलिक अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 यानी कि 91 धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में सर्वधर्म संभाव शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता, किसी एक धर्म को राज्य द्वारा प्रायोजित करना, ऑप्शन सी धार्मिक प्रथाओं पर प्रतिबंध, या फिर ऑप्शन डी एक धर्म की अन्य धर्मों में विशिष्टता। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 91 यानी कि 91 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए यानी कि किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 छठी पंचवर्षीय योजना में विकास में भागीदार का दर्जा दिया गया किसको? ऑप्शन ए दलितों को, ऑप्शन बी आदिवासियों को, ऑप्शन सी शहरी युवा को, या फिर ऑप्शन डी महिलाओं को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 92। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 एक राजनीतिक दल के पास होना चाहिए
ऑप्शन ए पार्टी मुख्यालय, ऑप्शन बी एक विचारधारा, ऑप्शन सी सत्ता चाहने वाला राजनेता या फिर ऑप्शन डी एक मजबूत वोट बैंक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, यानी कि एक विचारधारा होनी चाहिए किसी भी राजनीतिक दल के पास। अगर विचारधारा नहीं तो वो किस विषय या किस विचार पर पब्लिक को कन्विंस कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलते हैं। मनुष्य द्वितीय है क्योंकि वह तर्क और चिंतन की शक्ति रखता है। ऑप्शन बी सामाजिक प्राणी है और समाज पर निर्भर है। ऑप्शन सी राजनीति में भाग ले सकता है, या फिर ऑप्शन डी कभी एक दूसरे से मत लड़ो, ऐसा ऑप्शन डी कहता है। लेकिन हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका मनुष्य एक अद्वितीय प्राणी है क्योंकि वह तर्क और चिंतन की शक्ति रखता है, यानी कि ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 94। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। 1958 में भारत ने 27 लोगों को शरण दी। ऑप्शन ए किस देश के लोग थे, यानी कि भूटान के लोग थे। ऑप्शन बी श्रीलंका के लोग थे। ऑप्शन सी तिब्बत के लोग थे, या फिर ऑप्शन डी अफगानिस्तान के लोग थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी कि तिब्बत के लोगों को भारत ने 1958 में अपने देश में शरण दी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित स्थिति में नागरिकता समाप्त हो सकती है। ऑप्शन ए विवाह, ऑप्शन बी लंबी अनुपस्थिति, ऑप्शन सी दत्तक ग्रहण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 96। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1947, ऑप्शन बी 11 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। अवशिष्ट शक्तियों का विचार डैश संविधान से अपनाया गया, यानी कि किस देश के संविधान से अवशिष्ट शक्तियों को अपनाया गया था? आयरिश संविधान, ऑप्शन बी फ्रांसीसी संविधान, ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन डी कनाडा के संविधान यानी कि कनाडा के संविधान। यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, यानी कि ब्रिटिश संविधान से अवशिष्ट शक्तियों को एडोप्ट करके अपने भारतीय यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एडोप्ट किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ चलते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को डैश ने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए गांधी जी ने, ऑप्शन बी JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, यानी कि JL नेहरू विल बी राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 99। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के तहत मुख्य आयुक्त प्रांत नहीं था? ऑप्शन ए दिल्ली अजमेर, ऑप्शन बी कुर्ग, ऑप्शन सी ब्रिटिश बलूचिस्तान, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका इनका ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो क्लास में मोस्ट एक्सपेक्टेड जो MCQs थे उनको कवर किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनको बेहतर तरीके से पढ़कर जाएंगे और अपने एग्ज़ाम को 100% बेहतर बनाएंगे। तो चलिए ओके, बाय बाय।